हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी कॉल्ड भाग्यनगर इंडिया लिमिटेड। क्या करती है कंपनी? तो सिंपल बिजनेस मॉडल है। इनफैक्ट मैंने इस पे एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है Q3 के लिए। सो सिंपल बिजनेस मॉडल है। ये कॉपर का रिसाइकलिंग करते हैं। तो बेसिकली दे इंपोर्ट द ऑल द स्क्रैप ऑफ कॉपर, जिसके अंदर आपके वायर्स होंगे और जो टूटा फूटा मटीरियल होगा कॉपर का, एंड प्राइमरली फ्रॉम यूएस, मतलब यूएस से इनका 35% स्क्रैप आता है। देन आपके बाकी साउथ अमेरिका से आएगा, गल्फ से आएगा, कोलंबिया, ऑस्ट्रेलिया, इन सब से आएगा, और उसको फिर ये रिसाइकिल करते हैं और बेचते हैं। तो इनफैक्ट अगर इनकी हिस्ट्री में जाएँ तो पहले ये जस्ट कॉपर की ट्रेडिंग करते थे, फिर कॉपर के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में आए, फिर बैकवर्ड इंटीग्रेशन में आए। और रियली इनकी स्टोरी जब निकल के आई है, द ग्रोथ एंड रैंप अप एवरीथिंग, वो हुआ है मेनली ऑन अकाउंट ऑफ द बैकवर्ड इंटीग्रेशन ऑफ द कॉपर। नाउ जस्ट टू लीवरेज दिस बिजनेस फर्दर, वो बोल रहे हैं कि कंसिडरिंग जब वो कॉपर रिसाइकलिंग के लिए आता है तो साथ में उसमें चूंकि केबल आएगा तो उसके अंदर वो प्लास्टिक आएगा, एल्यूमिनियम आएगा, और वो सब चीज़ें आएंगी। तो उस पर्सपेक्टिव से वो अभी कॉपर, एल्यूमिनियम और प्लास्टिक का रिसाइकलिंग भी चालू कर देंगे, सो डैट करंटली लेट सपोज उन्हें उस पर एक्स मार्जिन मिल रहा है तो X+1 मार्जिन मिलेगा। तो दैट्स व्हाट द थॉट प्रोसेस इज। कंपनी के बारे में थोड़ा सा और समझे तो कंपनी बेसिकली हैज़ द वन रियल इस्टेट बिजनेस एज वेल। मतलब रियल इस्टेट बिजनेस नहीं है, बेसिकली उनके पास 3 लैंड पार्सल हैं, विच इज़ रियली बिग नंबर। मतलब 14 एकर्स के आसपास लैंड पार्सल है, और उसका वैल्यू कंपनी बोलती है बॉलपार्क कुछ 600 करोड़ है। और आज की तारीख में कंपनी का टोटल वैल्यूएशन जो है वो 900 करोड़ है। तो मतलब 600 करोड़ की लैंड है, और कुछ विंड बिजनेस भी है। तो अभी कंपनी क्या कर रही है, कंपनी उसको स्प्लिट करने की कोशिश कर रही है कि जो अपने लैंड है, जो भी उसका फर्दर करेंगे, उसको डेवलप करेंगे या जो भी करेंगे, और वो विंड मिल वाला बिजनेस वो सेपरेट हो जाएगा और कॉपर वाला बिजनेस सेपरेट हो जाएगा। अभी कॉपर वाले और कंपनी का एक्सपेक्टेशन है कि मैनेजमेंट ने ऑलरेडी जो लैंड है उसको पूरी तरीके से डिस्काउंट की है, मतलब उसका कोई वैल्यू पकड़ा हुआ ही नहीं है। तो अगर कंपनी की आज की तारीख में फाइनेंशियल्स की भी बात करूँ तो कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रो हुआ है Q4 के अंदर, वो ग्रो हुआ है 62% से, और फुल ईयर में ग्रो हुआ है 46% से। और जो पैट ग्रो हुआ है वो कुछ 2.6x, मतलब 260 टाइम्स 260%, एंड फुल ईयर में 250% ग्रोथ हुआ है। और अब जो कंपनी ट्रेड हो रही है वो 19 के पी पे ट्रेड हो रही है। तो मतलब एसेंशियली पैक देखूंगा तो 0.1 के आसपास आता है। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव दिस इज़ प्रीटी सिंपल। मतलब इट्स रियली वैल्यू बाय कि कल के दिन में ये कंपनी का जो NCLT का डिसीजन आने वाला है इन टर्म्स ऑफ स्प्लिट रियल एस्टेट बिजनेस एज वेल एज द आपका कॉपर बिजनेस, वो कुछ 9 जून को आएगा। तो अगर वो स्प्लिट होने का के बाद में ऑलमोस्ट, मतलब आपको जो ये रियल एस्टेट बिजनेस है जिसका वैल्यूएशन हो सकता है कि मार्केट विल गिव 200, 300 और वट एवर करोड़, वो एडिशनली आपको काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। एट द सेम टाइम कॉपर का बिजनेस का जो इनका गाइडेंस है वो ये बोल रहे हैं कि वन इज ओबियसली दे विल कीप ऑन डूइंग कॉपर, देन प्लास्टिक, देन एल्यूमिनियम, और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में आते रहेंगे। तो उसकी वजह से अभी इनका इस साल का जो कॉपर बिजनेस पर से का जो रेवेन्यू का नंबर है वो कुछ 2500 करोड़ है, जो कि वो 3 साल में 5000 करोड़ करने की बात कर रहे हैं। तो मतलब 25% के CAGR से वो ग्रो करेंगे। एंड दे आर सेइंग उनका जो अब करंटली EBITDA मार्जिन कुछ 5% आ रहा है, वो मेंटेन करेंगे। तो मतलब प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ भी ऑलमोस्ट ज़्यादा ही होगा फ्रॉम द 25% से। और ये जो ग्रोथ है 25% का रेवेन्यू का, उसमें 20% वॉल्यूम से आएगा और 5% प्राइस से आएगा। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव ऑल्सो, आई मीन इट्स नॉट लाइक प्राइस से बहुत वैल्यू पकड़ लिया एंड स्टफ लाइक दैट। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव ऑल्सो दिस लुक्स गुड। और ओवरऑल अगर कंपटीशन पोजीशनिंग वगैरह की बात करें तो एनालिस्ट ने इसको जेन रिसाइकलिंग से कंपेयर किया, प्रिसीजन से कंपेयर किया, 1-2 कंपनी और से, बट मैनेजमेंट वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट वी नो आवर बिजनेस एंड विल एबल टू डिलीवर। सो वो कोई रिस्क नहीं लग रही है। फाइनली ऑन द डिमांड सिनेरियो, तो मैनेजमेंट का ये कहना था कि कॉपर की डिमांड इंडिया में बढ़ती ही जाएगी, और इन नेक्स्ट 2-3-5 ईयर्स में इनफैक्ट इंडिया विल बी द सेकेंड हाईएस्ट कंज्यूमर ऑफ द कॉपर। सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव कॉपर बिजनेस में रहना दे फील लाइक क्वाइट बेनिफिशियल। ओनली वन रिस्क जो मेजर, इनफैक्ट 2-3 चीज़ें हैं जो काफ़ी ट्रिकी है। वन इज ओबियसली अडानी एज वेल एज द हिंडाल्को विच इज़ बिरला आर ऑल्सो कमिंग इन टू दिस रिसाइकलिंग बिजनेस। तो कल के दिन में वो आएंगे तो ओबियसली इनका काफ़ी डिसरप्शन हो सकता है। ऑन दैट मैनेजमेंट सेड दैट कि वाइल दिस इज अ रिस्क, बट एट द सेम टाइम उनका जो बिगेस्ट एडवांटेज है वो एडवांटेज है उनका सोर्सिंग, जो कि वो 35% US से आता है और वो करके। तो वो सोर्सिंग की जो उन्होंने रिलेशनशिप डेवलप की है पिछले 30 सालों में, दैट इज़ हेल्पिंग देम, एंड दैट्स वेयर दे फील लाइक दैट इट विल नॉट बी रिस्क। एट द सेम टाइम दे सेड कि अगर सप्लाई बढ़ेगी ड्यू टू रिसाइकिल तो डिमांड भी बढ़ रही है। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव दे फील दैट देयर इज अ प्लेस फॉर एवरीबडी इन द मार्केट।
सेकेंड थिंग इज कंपनी विल कम आउट विद अ फंड रेजिंग प्लान ऑफ 150 करोड़. तो वहाँ पे देर विल बी डायल्यूशन व्हेन इट कम्स टू द ईपीएस डायल्यूशन एंड एवरीथिंग. सो 900 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी का 150 करोड़ का वो लाने वाली है, फंड रेज लाने वाली है. तो मोटा मोटी आप ये मान लो कि कुछ 20%, मतलब 15 से 20% के आसपास ईपीएस डायल्यूशन हो जाएगा. तो मतलब अगर आप नेक्स्ट ईयर में इफ यू आर गोइंग टू ग्रो योर प्रॉफिटेबिलिटी बाय 25%, तो अगर अगले साल में, जो कि उन्होंने कहा कि सर्टेन FY27 के अंदर देर विल बी फंड रेज टू द ट्यून ऑफ 150 करोड़, तो अगले साल की फिर ग्रोथ काफ़ी मॉडेस्ट हो जाएगी. बिकॉज अगर आप 25% की ग्रोथ देने की बात कर रहे हो और 20% का आपने डायल्यूशन कर दिया, तो अगले साल 5% के आसपास ही ग्रोथ आएगी. बट एट द सेम टाइम देर इज़ अ कॉर्पोरेट मैटर, वो जो रियल इस्टेट का बिजनेस अलग होगा, तो उससे भी यू विल गेट अ वन टाइम विंडफॉल गेन. सो दोनों वी कैन सी हाउ थिंग्स वर्क आउट. Last is in terms of the reporting and everything, it seems some confusion when it comes to reporting the number, because कुछ तो 96% promoters holding pledge है, वो उन्होंने कुछ रिपोर्ट कर दिया था, बट एक्चुअली में 5% ही है. तो दैट वाज सम कन्फ्यूजन. तो अगर देयर इज नॉट बी अ प्रॉपर रिपोर्टिंग इन फ्यूचर ऑल्सो, देन प्रॉब्ली एज एन इन्वेस्टर वी कैन गेट कन्फ्यूज. सो वो एक रिस्क है, बट मैनेजमेंट अश्योर दैट ये गलती से हुआ था एंड फ्यूचर में नहीं होगा, स्टफ लाइक दैट. But overall, put the things in perspective. Company is going to is in an industry where tailwind is there. Company has planned to expand into value-added product and the other product where they are going to get benefited. At the same time, valuation seems reasonable. Corporate matter is going to help them, while fundraise may dampen some EPS growth. That's where it is. But good company to sort of observe and track. No buy and sell recommendation. Thank you.